बात क्या होगी कि हिंदुओं की दुकानों से सामान न लेने का जो घोषणाएं कर रहे हैं, यह तो पूरी तरह जिन्नावादी सोच है, ये तो पृथकतावादी सोच है। यानी कि आप इसी देश में खा करके, इसी देश के जिस हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का हिंदुस्तान ने अपने देश के टुकड़े हुए, एक हिस्सा पाकिस्तान हुआ, जिसको आप जरा देखिए कि पाकिस्तान में वहां पे मुस्लिम राष्ट्र बन गया और इस हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों ने इनको जगह दिया, हिंदुओं ने इनको सम्मान दिया, मान दिया, और इसके बावजूद भी आप उन्हीं हिंदुओं से पृथकतावादी, उन्हीं हिंदुओं से अलगाववादी सोच आप रख रहे हो, उन्हीं हिंदुओं की गर्दन काट लेके। और जिस दरगाह पे 90% हिंदू जाते हैं, उस दरगाह पे आप जरा सोचो कि वहां पे आप इस तरह की घोषणा कर रहे हो कि इनाम की घोषणा कर रहे हो, यानी कि हिंदुओं की पैसा से हिंदुओं की सर कलम करने की बात कर रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? ये सच्चाई है कि हिंदू समाज को भी जागृत होगा और ऐसे कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के जो सोच वाले लोग हैं, उनको निश्चित रूप से उनको बताना होगा, उनको दिखाना होगा कि उनकी औकात समझानी पड़ेगी, क्योंकि ये देश किसी भी तरीके से एक बार बट चुका, अब नहीं बटने दिया जाएगा। और ऐसे विचारधारा वाले लोग जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उसको देश के राष्ट्रवादी चाहे कोई हर व्यक्ति कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसलिए रोहित जी, ये बहुत ही संगीन मामला है कि आप देखो कि इस प्रकार से जैसे घोषणाएं कर रहे हैं कि हिंदुओं का सम्मान मत लो, अगर हिंदू भी अगर 80% कर दे तो क्या हो रहा? अब आप देखो ना झारखंड में क्या स्थिति हुई, वो एक वहां पे 75% चूंकि मुसलमान है, इसलिए वहां विद्यालयों में प्रार्थना बदल दी गई कि हाथ जोड़ करके प्रार्थना नहीं होगा और वो इस्लामिक प्रार्थना होगा। तो 80% तो हिंदू है देश में, तो ठीक है, हिंदू राष्ट्र तत्काल घोषित किया जाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो देश के कुछ फर्जी जो है धर्मनिरपेक्षता के नाम पे इस देश को, हिंदुओं को खास तौर से धोखा देने का काम किया गया। नहीं तो आज भारत जो है अगर हिंदू राष्ट्र होता तो ये आज दिन देखने नहीं पड़ते। अगर पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है तो भारत क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र हो सकता था? लेकिन उसका उदारता का जो हिंदुओं ने अपनी सहृदयता उदारता दिखाई कि तो हमारे अपने भाईचारा करते रहे, हम तो इन भाई समझते रहिए, हमें चारा की तरह चबाते रहे। कभी हिंदू बेटियों के साथ कभी लब जिहाद करते हैं, कभी सर कलम करते हैं। आप जरा सोचो कि निपुर ने जो किया उसमें लीगल कार्रवाई चल रही है, आप कानून को हाथ में ले रहे हो, कानून को धत्ता बता रहे हो। इससे बड़ा शर्मनाक क्या होगा रोहित जी? ठीक है, मैं मोहसिन रशीद खान साहब के पास चल रहा हूं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़े हैं। मोहसिन साहब, आप बताइए, आप क्या ये ठीक है किसी एक शख्स के नाम पर पूरी कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट करना? ये इसको क्या कहा जाएगा? ये तो टारगेट करना ही हो रहा है ना। इस तरह की तकरीरें अगर दी जा रही हैं सरवर चिश्ती की तरफ से, उसका वीडियो भी हमने सामने आया था, वो भी दिखाया था, अब ऑडियो वायरल हो रहा है और ऐसे बहुत सारे ऑडियो, अब छोटे छोटे ऑडियो अजमेर में वायरल हो रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि हिंदू दुकानदारों से सामान मत खरीदो। देखिए रोहित जी, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि हम क्या है, करीब 1.5 साल लेट हैं। हम 1.5 साल बाद इस डिबेट को शुरू कर रहे हैं। असल में हमें ये डिबेट जब शुरू करनी चाहिए थी जब मुसलमान ठेले वालों को मारा जा रहा था इसलिए कि तुम मुसलमान हो। जगह जगह गांवों में बैनर लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर मुसलमान सब्जी वाला नहीं घुसना चाहिए। ये एक ट्रेंड बनाया गया था बीजेपी और ये चक्रपाणी साहब जैसे नहीं, बहुत गलत बोल रहे हैं। कहीं भी अगर जो हिंदुओं के बीच में भी मुसलमान है तो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, और जहाँ पे मुस्लिम की संख्या बढ़ जाती है, हिंदू कम है, वहाँ पे हिंदू असुरक्षित हो जाता है। आपकी कट्टरपंथी चक्रपाणी जी उनको बोलने दीजिए, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। चक्रपाणी जी उनको बात रखने दीजिए, फिर आप उनको काउंटर कीजिएगा, उनको एक बात कहने दीजिए। सबसे ज्यादा सुरक्षित मुसलमान है विश्व से। नहीं चक्रपाणी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं भी उनको काउंटर कर सकता था क्योंकि इस तरह के केसेस उस वक्त हुए थे। ठीक, ये गलत है, ये किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, ये किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको अपनी बात पूरी रखने दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा। वो कह तो नहीं एक बार क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए मोहसिन साहब। देखिए रोहित जी, एक बात इन्हें बताइए, अगर इस तरीके से बात करनी है तो मैं माजरत के सात कहना चाहूंगा कि मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा। पिछले 8 मिनट से ये बोल रहे थे और हम लोग सुन रहे थे, तो इतना तमीज, इतनी तहजीब होना चाहिए। ठीक है, तो बात ये है कि हाँ, अब देखिए बात ये है कि कोई भी एक कम्युनिटी पूरी तरह गलत नहीं होती। मैं इस बात को नहीं मानता, गलत लोग हर जगह होते हैं। देखिए बीजेपी ने क्लियर एजेंडा, क्लियर अपना स्टैंड जाहिर किया कि नुपुर शर्मा को निकाल दिया। कुछ ना कुछ गलती की होगी नुपुर शर्मा ने, इसीलिए तो निकाला होगा नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के खुद के सीनियर पॉलिटिशियन वासुदेव देवनानी नुपुर शर्मा के सपोर्ट के जुलूस में सामने आए।
तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस मुल्क में दोहरी नीतियां चलाई जा रही हैं। एक तरफ तो आपको जब मुस्लिम दुकानदारों को मारा जाता है, ठेले वालों को मारा जाता है, उनका बायकॉट की बात की जाती है, तो सब लोग खामोश रहते हैं। चक्करपाणी जी को बहुत तकलीफ हुई कि अजमेर दरगाह से 90% हिंदुओं की आस्था है। यही तकलीफ जब होना चाहिए थी जब कुछ एक फ्रिंज ग्रुप निकल के आए थे और वो ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर बदतमीजी भरी बातें कर रहे थे। उस वक्त पे चक्करपाणी जी को तकलीफ होना चाहिए थी। तो बात ये है कि हमें देखिए किसी भी तरीके से घृणा नफरत हमारे किताब में नहीं लिखा। हम तो पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, लेकिन नहीं बीच में इसलिए बोल रहे हैं कि आप हमारा नाम ले रहे हैं। हमारा तो सिद्धांतीय वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को हम परिवार समझते हैं। समझ रहे ना, पूरे विश्व को हम परिवार समझते हैं। हमें मानवतावाद समझाने की मेरे भाई अब मेरे को मानवता समझाने की आवश्यकता नहीं। किसी भी हिंदू, अगर हिंदू के खून में मानवता होती है, लेकिन भाईचारा के नाम पे आप उसे चारा समझ के खाते रहो तो एक सीमा होती है सहने की। देश का टुकड़े करा दिए, देश और जो अपने हिस्से में आए उसमें भी बैठ गए, और उसके बाद उसमें भी आपने हमेशा आतंक मचाया हुआ है। ये क्या मतलब बनता है? पूरे विश्व में जहां जहां मुस्लिम है वहां पे आप देखो कितनी अशांति, वहीं पे चक्कू चलता है। मैं बाकी मेहमान सबसे पहले एक एक रिएक्शन में ले लूं, सबसे पहले एक एक रिएक्शन ले लूं। ठीक है।